धन लाभ के साथ इच्छा पूर्ति चाहिए प्रयासों की शक्ति। जीवन में राह दिखाने वाले लोग कई होते हैं, लेकिन उचित राह दिखाने वाले केवल आप और धनु राशि के लोग होते हैं। खेल कितना भी बड़ा हो, धोखा कितना भी बड़ा हो, धनु राशि का बाण जहाँ जाना है वहीं पर जाता है। धनु राशि के जातकों, आपका मन खुले आकाश के समान होता है। कभी हंसना, कभी कोई सपना, कभी तत्वज्ञान, कभी अचानक से जागृत होने वाली लेकिन नज़दीकी लोगों के समझ में ना आने वाली लाइफ चेंजिंग की अनुभूति होती है। जनवरी महीना आपके लिए दिशा, धैर्य और निर्णय का वर्ष रहने वाला है। आज हम आपके पैसों के संदर्भ में, परिवार के संदर्भ में, प्रेम, करियर, स्वास्थ्य, भाग्य, उपाय और एक अलौकिक धनु राशि की कथा, इन सभी विषयों पर वार्तालाप करने वाले हैं। धनु राशि सत्य के शोधक, उत्साह, ईमानदारी और लक्ष्य के पीछे दौड़ने की हिम्मत रखने वाले लोगों की राशि है। परिस्थिति विकट क्यों ना हो, फिर भी हंसते हंसते उसका सामना करना ये आपकी खासियत है। दिशा स्पष्ट हो तो गति अपने आप मिलती है। ये एक वाक्य आपको इस पूरे महीने में मार्गदर्शन करने वाला है। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु माँ डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। सबसे पहले आपको अंग्रेजी नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। हम जनवरी 2026 इस महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये महीना आज हम धनु राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर वार्तालाप करेंगे। विभिन्न दृष्टिकोण से इस महीने के ग्रह स्थिति का शास्त्रोक्त विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में विशेष उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। व्यक्तित्व की दृष्टि से राशि स्वामी की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। धनु राशि के स्वामी गुरुदेव की यात्रा अतिचार गति में आपके सप्तम स्थान से शुरू है। गुरुदेव की अतिचार गति आपके मन पर गहरा परिणाम करने वाली है। आप अधिक विचार करेंगे, लेकिन उन विचारों से आपको नया ज्ञान और नए निर्णय भी लिए जाएंगे। आपके सफलता का एक ही सूत्र है, केवल दौड़ नहीं, कहाँ पर और क्यों दौड़ रहे हो ये भी समझ लें। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से आपके धन स्थान में महीने के दूसरे पखवाड़े में मंगल, रवि, बुध और शुक्र, इन 4 ग्रहों का आगमन होने वाला है, जिनका आप पर सीधा प्रभाव होगा। जनवरी महीना आपके लिए आर्थिक सुधार का काल रहेगा। नए लाभ आपको प्राप्त हो सकता है, साथ ही खर्च भी बढ़ सकता है। पैसा आएगा और उसके साथ जिम्मेदारी भी आएगी। छोटे निवेश से बड़ा लाभ निश्चित रूप से होगा। परिवार के संदर्भ में घर में थोड़ा वार्तालाप हो सकता है, थोड़े विवाद हो सकते हैं, लेकिन आपकी हंसी और आपके तत्वज्ञान की शैली घर में शांति बनाए रखेगी। कुछ क्षणों में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आपकी भाषा अधिक स्पष्ट हो सकती है। अधिक ईमानदारी से न बोले, क्योंकि कभी कभी ईमानदार शब्द भी छुरी के समान चुभते हैं, ये बात ध्यान में ले। पराक्रम, परिश्रम की दृष्टि से आपके तृतीय स्थान से राहु ग्रह की यात्रा शुरू है। राहु ग्रह पाप ग्रह होने के कारण ज्योतिष नियमों के अनुसार उसे कुंडली का तृतीय ये उपचय स्थान अच्छा लगता है। वह आपसे बड़ा परिश्रम करवाता है, जिस कारण इस काल में आपके परिश्रम बढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे सफलता का बीज बोया जाएगा। ये महीना यात्रा के योगों से भरा है। विशेष रूप से पढ़ाई, नौकरी या आध्यात्मिक यात्रा के लिए आप यात्रा करने वाले हैं। इन सभी दृष्टियों से ये महीना आपके लिए शुभ कहा जा सकता है। इस काल का पूरा उपयोग करना चाहिए। धनु राशि के लिए एक प्रश्न है, इस महीने आप किन कारणों से यात्रा करने के विचार में है, वह कमेंट बॉक्स में लिखें। वास्तु, वाहन, भूमि, सुख, शांति, इन सभी दृष्टियों से धनु राशि के चतुर्थ स्थान में मीन राशि आती है। मीन राशि के स्वामी गुरुदेव सप्तम स्थान में अर्थात चतुर्थ स्थान में विराजमान है, जिस कारण घर में बदलाव करने की योजना हो तो ये काल आपके लिए शुभ रहेगा। वाहन खरीदारी का योग है, लेकिन उसमें किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें। सोच समझकर निर्णय ले। माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखना आवश्यक रहेगा। उनके आशीर्वाद आपके लिए भाग्यवर्धक रहेंगे, ये बात ध्यान में ले। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से
ये काल विद्यार्थियों के लिए गोल्डन कहा जा सकता है। प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता मिलने की संभावना अधिक है। प्रेम में थोड़े उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन वो अपेक्षा न करें, खुलकर बातचीत करें। विवाह इच्छुक जातकों के लिए उत्तम योग है, लेकिन दोनों के विचार जुड़ना अधिक महत्वपूर्ण होता है। संतति के कर्तृत्व के संदर्भ में आपको कोई शुभ वार्ता प्राप्त हो सकती है। इन सभी दृष्टियों से ये काल आपके लिए सकारात्मक कहा जा सकता है। इस काल का सदुपयोग करें। स्वास्थ्य, कर्ज प्रतिस्पर्धी शत्रुओं की दृष्टि से इस काल में आपका स्वास्थ्य सामान्य रूप से अच्छा रहेगा। मन का तनाव शरीर पर प्रभाव कर सकता है। विशेष रूप से आपके षष्ठेश राशि में रहेंगे और दूसरे पखवाड़े में वे धनस्थान में जाएंगे। शत्रु सक्रिय रहेंगे, लेकिन आपका जेनेरिक धनु स्टाइल उत्तर रहेगा कि आपके स्थान पर आप रहो, बाकी मैं देख लेता हूँ। जिन्होंने पहले कर्जा लिया हुआ है उनके लिए इस कर्ज को चुकाना संभव रहेगा, लेकिन अनावश्यक खर्च टाले, ये सलाह दी जाती है। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी करने वाले धनु जातकों को नए काम मिलेंगे, नई जिम्मेदारियां प्राप्त होंगी, जो अत्यंत सकारात्मक बात कही जा सकती है। व्यावसायिक जातकों को इस काल में अच्छे अवसर निर्माण होंगे। वास्तव में इस नववर्ष के प्रथम 6 महीने आपको बड़ा धन लाभ होने की संभावना है। नए ग्राहक प्राप्त होने वाले हैं। संक्षेप में नौकरी और व्यवसाय, इन दोनों मोर्चों पर यह महीना आपके लिए लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का लाभ उठाइए। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपकी मानसिक शांति बढ़ने वाली है। आध्यात्मिक साधना, वाचन के कारण आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। घुटनों का दर्द, जोड़ों का दर्द जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ेगा। उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। ज्येष्ठ नागरिकों के लिए छोटा सा प्रश्न है, इनमें से कौन सी साधना आपको अधिक उपयुक्त लगती है? कमेंट में अवश्य लिखें। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से धनु जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपका भाग्य बढ़ रहा है, लेकिन बिना प्रयास किए भाग्य से सहयोग नहीं मिलता। ये बात ध्यान में लें, क्योंकि इस महीने भाग्य स्वयं राशि में विराजमान है, जिसे हम अत्यंत बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। मुख्य बात है कि दोनों त्रिकोण के स्वामी आपकी राशि में विराजमान है, उन पर गुरुदेव की दृष्टि है। इतने सुंदर योग होते हुए भी प्रयास करना आवश्यक रहेगा। कोई अचानक से मिली हुई वार्ता आपका मार्ग बदल सकती है। इस महीने आपने पढ़ा हुआ पुस्तक, उसमें की कोई पंक्ति आपका मार्गदर्शन कर सकती है। राशि में लाभेश, भाग्येश, पंचमेश, सप्तमेश विराजमान है, उन पर राशि स्वामी गुरुदेव की दृष्टि है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कहते हैं। महीने के दूसरे पखवाड़े में सभी ग्रह आपके धन स्थान में प्रवेश करेंगे, तब आपके लिए धन लाभ के अवसर भी निर्माण होंगे। इस प्रकार कई शुभ संकेतों से ये समय काल निर्माण हुआ है, जिनके शुभ परिणाम प्राप्त होने वाले हैं। कर्म की दृष्टि से धनु राशि के लिए बुधदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बुधदेव इस काल में आपकी राशि में ही विराजमान है। इस काल में कर्म से संबंधित कुछ चीज़ें में आपको धीरज रखना पड़ेगा। काम में बाधाएं भी आएगी, लेकिन बाधाएं आपको दिशा देने के लिए आती है। कम बोले, अधिक कार्य करें, तभी आप सफल हो सकते हैं। लाभ की दृष्टि से आपके लाभ अधिपति महीने के प्रथम पखवाड़े में राशि में विराजमान है। दूसरे पखवाड़े में धन स्थान में जाने वाले हैं, जिस कारण आपको विभिन्न प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे। पुराने अटके हुए काम अचानक से पूरे होंगे। इच्छा पूर्ति की ओर पहला कदम पड़ते हुए दिखाई देगा। प्रथम सप्ताह में लिया हुआ निर्णय अगले 6 महीनों में संपूर्ण फायदा देगा। संक्षेप में ये महीना बड़ा लाभकारी कहा जा सकता है। इस काल का उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके व्यय पहले राशि में विराजमान रहेंगे, उसके बाद धन स्थान में प्रवेश करेंगे, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपका खर्च बढ़ने वाला है। विशेष रूप से यात्रा, परिवार या वाहन पर आपका खर्च हो सकता है। विदेश में कोई काम, संपर्क या फोन आने की संभावना है। अप्रत्याशित खर्च टालने के लिए बजट को अनुशासन में लाए, ये सलाह दी जाती है।
महारथी अर्जुन एक बार गुरु द्रोणाचार्य के पास लक्ष्य भेद सीख रहे थे। द्रोणाचार्य ने एक लक्ष्य की ओर इशारा कर अपने सभी शिष्यों से पूछा, आपको क्या दिखाई देता है? किसी ने कहा पक्षी दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा पेड़ दिखाई देता है, किसी ने मुझे पेड़ की डाल दिखाई देती है। लेकिन अर्जुन बोला, मुझे केवल पक्षी की आँख दिखाई देती है। यही धनु राशि की मुख्य शक्ति है, फोकस, अटेंशन और डिटर्मिनेशन। 2026 ये वर्ष अर्जुन के समान लक्ष्य दिखाने वाला वर्ष रहेगा, ये बात ध्यान में ले। धनु राशि के लिए एक प्रश्न, इस महीने आपका टारगेट क्या रहने वाला है? आपके जीवन की ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आज भी प्रेरणा देती है? उसे कमेंट में लिखें। आपके शब्द से आपका भविष्य बदलता है, ये सत्य है। जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा होता है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर से निर्धारित होता है। इस दृष्टि से इस महीने धनु जातकों के लिए 8, 18 और 27 से शुभ दिन है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें। साथ ही 6, 16 और 25 ये दिन अशुभ है, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण इन दिनों में अधिक रहेगा। आपने अपने परिवार का उचित ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों का विचार करें तो ये नववर्ष का पहला महीना है। गुरुदेव की यात्रा मिथुन इस वायु तत्व की राशि से, शनिदेव की स्थिर यात्रा गुरुदेव की मीन राशि से शुरू है। राहु कुंभ राशि में और केतु सिंह राशि में विराजमान है। ऐसी स्थिति में उपाय के रूप में भगवान शिव आपको अच्छा समाधान दे सकते हैं। लिखा हुआ बदलने का सामर्थ्य भगवान शिव में है, इसलिए हम हर राशि को भगवान शिव के मंत्र और साधना उपाय के रूप में दे रहे हैं। धनु राशि पर गुरु ग्रह का प्रभाव है। आपके लिए शिव रूप रुद्रेश्वर है। उस अनुसार ओम नमो भगवते रुद्राय नमः ये मंत्र आपको सूचित किया जाता है। साधना के संदर्भ में गुरुवार के दिन आपने शिवलिंग पर शहद का अभिषेक करना चाहिए। इन उपायों से ज्ञान, श्रद्धा और गुरु कृपा बढ़ती है, इसलिए अवश्य करें। खोज स्वयं की, विश्वास गुरु का, मार्ग रुद्र का, ज्ञान और श्रद्धा का मार्ग उजागर करता है रुद्रेश्वर। इस प्रकार जनवरी 2026 से महीना धनु जातकों के लिए कैसा रहेगा, ये समझने के लिए जानकारी पर्याप्त है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में हर ज्योतिष, हर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।